नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी अभी चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के सोमनाथ जी ने, जो कि वहां के प्रधान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की है। दोस्तों चलिए देखते हैं क्या है, इसको बारी बारी से पूरा घटनाक्रम हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चंद्रयान 3 को लेकर के इन्होंने बताया है कि विक्रम जो लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है, उसके जागने की कब तक कायम रहेगी उम्मीद। इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने यहाँ पर यह बात बताई है कि आखिर कब तक उम्मीद रहेगी कि ये लैंडर और रोवर स्लीप मोड से बाहर आएंगे। तो देखिए चंद्रयान 3 में जो है यहाँ पर न्यूज आई है, चंद्रमा पर सूर्योदय हुए 3 दिन बीत चुके हैं। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन के बराबर, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर वहां पर रात होती है और 14 दिन के बराबर वहां पर दिन होता है। तो चंद्रमा पर सूर्योदय हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने फिर से काम करना नहीं शुरू किया है। दोनों अभी तक स्लीप मोड में ही है। मतलब ये साइंटिस्ट चाहते हैं कि वो जो आपका लैंडर है विक्रम, वो और रोवर है, वो दोनों स्लीप मोड से बाहर आ जाएं और फिर से काम करना चालू कर दें। हालांकि उन्होंने जाकर के एक बार अपना काम तो कर दिया है। ठीक, दोनों अभी तक स्लीप मोड में ही हैं, जिनको लेकर उम्मीद की जा रही थी कि शुक्रवार को दोनों फिर से जाग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि दोनों मॉड्यूल्स जो हैं, इन दोनों मॉड्यूल्स को इस महीने की शुरुआत में जो चंद्रमा पर रात हुई थी, मतलब 14 दिन की वहां पर रात हुई थी, तब इनको स्लीप मोड में डाल दिया गया था और सोचा गया था कि आगे चल करके यह स्लीप मोड से बाहर आ जाएगा। लेकिन मित्रों स्लीप मोड से ये बाहर नहीं आया है, इस कारण से वैज्ञानिक चिंता में हैं। हालांकि इतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं जागा तो फिर भी इसने जो जानकारी इसको देनी थी वो वह जानकारी दे चुका है। देखिए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अब तक कोई भी सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह नहीं आएंगे, है ना। पूरे लूनर डे यानी कि पृथ्वी के दिन के हिसाब से 14 दिन का वहां पर दिन होता है चंद्रमा पर और 14 दिन की रात होती है। तब तक इंतजार करेंगे, क्योंकि तब तक सूर्य की रोशनी लगातार 14 दिन तक बढ़ती रहेगी, जिसका मतलब है कि तापमान में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने आगे बताया कि जब तक तापमान बढ़ रहा है तब तक अंदर सिस्टम के गर्म होने की संभावना है, इसलिए सिस्टम 14वें दिन भी जाग सकता है। क्लियर। तो ये बात जो है एस सोमनाथ जी ने वहां पर बताई है इस रोवर को लेकर के और लैंडर को लेकर के। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख केंद्रों में से एक अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक ने कहा है कि चंद्रमा पर सूर्योदय के कारण सौर ऊर्जा से संचालित जो लैंडर और रोवर चार्ज होती ही सिग्नल इसमें आ जाएंगे। यह बात इन्होंने कही थी कि जैसे ही सौर ऊर्जा से लैंडर और ये पूरा आपका रोवर चार्ज होगा तो ये क्या होंगे, इसमें सिग्नल आ जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित करने की कोशिशें जो है यहाँ पर लगातार रूप से जारी हैं। वैज्ञानिक देसाई ने बताया था कि फिर से एक्टिव होने के 50-50 चांसेस हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ठंडे तापमान से बचे रहते हैं तो हमें सिग्नल प्राप्त होंगे। और उन्होंने आगे कहा कि अन्यथा मिशन पहले ही अपना काम कर चुका है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि यदि लैंडर और रोवर फिर से जगाया जाता है तो चंद्रमा की सतह पर अनुप्रयोग फिर से जारी रहेंगे। तो ये अभी हालिया अपडेट है चंद्रयान 3 को लेकर के। अभी तक ये स्लीप मोड से बाहर नहीं आए हैं। अपडेटेड खबर तो दोस्तों यही है। अगर देखते हैं 14वें दिन तक भी, जब तक वहां पर पूरा दिन रहेगा तब तक वहां पर जागने की संभावना है। अच्छा, ये स्लीप मोड में क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर रात हो गई थी और 14 दिन के बराबर रात होती है। वहां पर पृथ्वी में 14 दिन होते हैं ना, इतनी बड़ी चंद्रमा पर रात होती है, इसी कारण से ये स्लीप मोड में थे, सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही थी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।